नमस्कार। एसएससी गुरुमान सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, लेकिन एक बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ आउट नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो क्लोजिंग डेट है वो 31 जनवरी है और उसी के साथ जो लास्ट ऑनलाइन पेमेंट करने की जो डेट है वो 2 फरवरी तक लास्ट पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन। और ऑफलाइन चालान की है, अगर जनरेट करने की है 4 फरवरी, उसके बाद 6 फरवरी तक आप उसको ऑनलाइन ऑफलाइन जो बैंकिंग आवर्स उसमें पेमेंट कर सकते हो। और जो पहला टीयर वन की जो एग्ज़ाम डेट डिसाइड की है वो है 29 मई से 7 जून तक चलेगा। ये तकरीबन 9 दिन के आसपास एग्ज़ाम चलेगा। टीयर 2 का और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम का अभी कोई खबर नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले समय में आगे पीछे ही लें ये एग्ज़ाम। जैसे किसी टाइम ये एग्ज़ाम हुआ, स्टार्टिंग में आज एग्ज़ाम हुआ है टीयर 2 का, और उसके बाद 2-3 दिन बाद ही डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी ले, तो हो सकता है आपको दोनों चीज़ों की तैयारी साथ साथ करनी पड़े। और अब आपको बता देते हैं कि इसमें एज की जो है 1/1/2021 से एज काउंटिंग 1/1/2021 से की गई है। और साथ में जो जो डेट है सर्टिफिकेट की जो डेट है वो क्लोजिंग डेट से पहले होनी चाहिए। कोई भी सर्टिफिकेट आपकी AWS है, OBC है, उसकी डेट आपको 31 जनवरी से पहले की होनी चाहिए। एज लिमिट 1/1/2021 से काउंट होगी और 18 से 27 साल तक कुछ पोस्टों के लिए है, कुछ के लिए 20 से 27 है, कुछ के लिए 20 से 30 है, और 30 साल तक कुछ पोस्टों के लिए है, और 32 साल तक एक ही पोस्ट के लिए है, ज्योतिष टेक्निकल इन्वेस्टिगेटर। उसके लिए 10+2 में मैथमेटिक्स 65% के साथ पास होना चाहिए। अब की बार एज 1/1/2021 से काउंट की जा रही है। हालांकि 2020 का सीजीएल है, इसमें 2020 से ही एज काउंट होनी चाहिए, लेकिन बहुत से कैंडिडेट एसएससी की गलतियों की वजह से इस एग्ज़ाम को देने से वंचित रह जाएंगे। कारण यही है कि एज रिकॉग्नाइजेशन जो कर रहे हैं ये इनकी जो एज काउंटिंग डेट है वो 1/1/2021 है। इसमें 2020 के एग्ज़ाम के लिए 2020 की ही एज होनी चाहिए। 2020 1/1/2020 या 1 अगस्त 2020 भी हो सकता था, लेकिन इन्होंने ये 1/1/2021 से काउंट किए। हर एग्ज़ाम डिले इनकी वजह से हो रहा है, लेकिन भुगतना कैंडिडेट्स को पड़ रहा है। जो अभी इस एज लिमिट में है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमारी तो एज अभी बाकी है, तो उनको भी बता दें कि हो सकता है निकट भविष्य में उनको भी सेम चीज़ों का सामना करना पड़े, क्योंकि एग्ज़ाम 3-3 4-4 साल में हो रहे हैं। अभी 2017 का एग्ज़ाम में कईयों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है सीजीएल में, कि 2018 का एग्ज़ाम उनकी तो ज्वाइनिंग अभी पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका नहीं हुआ है, यानी कि 3 साल कंप्लीट हो गए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत से कैंडिडेट्स अभी रह जाएंगे। इसके बाद अभी बताते हैं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जो डेट है वो 1/1/2021 है। 1/1/2021 तक अगर आपने क्लियर कर ली है ग्रेजुएशन, इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो गजटेड पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये सभी के लिए बैचलर डिग्री है, लेकिन इसमें जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो चार्टेड अकाउंटेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर इन बिजनेस, यानी कि अगर उन्होंने कॉमर्स से मास्टर कर रखी है यानी पोस्ट ग्रेजुएट है, या बिजनेस स्ट्रेटेजी से पोस्ट ग्रेजुएट है, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से पोस्ट ग्रेजुएट है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट है, उन सभी के लिए ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बढ़िया एक जॉब होगी। इसके अलावा जो बाकी जो भी पोस्ट है उन सभी के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी होनी चाहिए, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इसके लिए 60% मार्क्स के साथ +2 में मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट के तौर पर होना चाहिए। बाकी सभी के लिए दे रखा 8.3। बाकी सभी के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी कोई भी यूनिवर्सिटी हो उससे ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगी उसी से। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर 1/1/2021 से पहले आप अपीयरिंग हो, तो आप 1/1/2021 को आप अपीयरिंग हो, अभी पढ़ाई आपकी चल ही रही है, ग्रेजुएशन में हो, तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपकी अगर क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, ग्रेजुएट हो गए 1/1/2021 से पहले, चाहे आप 31 दिसंबर 2020 को ग्रेजुएट हुए हों, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
आपके लिए बैड न्यूज़ ये है कि अब की बार वैकेंसी कंस्टेंटली हर साल कम हो रही है और अब की बार और ज़्यादा कम हुई है। वैकेंसी 3.1 देखिए, वैकेंसी सिर्फ 6,506 वैकेंसी है और जो 2018 थी उसमें 11,000 के आसपास वैकेंसी आई थी। 2019 में 8,500 के आसपास वैकेंसी है और अभी जो ये 2020 आया इसमें 6,506 वैकेंसी। कॉन्स्टेंटली वैकेंसियाँ कम हो रही है, ये एक बहुत चिंता की विषय है क्योंकि ऑलरेडी एक तो जॉब लोगों को मिल नहीं रही, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। दूसरी बात, वैकेंसियाँ का सिर्फ इसी में नहीं हर जगह कम हो रही है और आगे जब ये CET होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें पॉसिबिलिटी है कि और भी ज़्यादा वैकेंसी इसी तरीके से, क्योंकि कंबाइंड वैकेंसी आएगी तो उसमें कम आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। लगातार 3-4 साल से जो पिछले 3-4 साल से जो अभी 2017, 18, 19, 20 जो सीजीएल दे रहे हैं, अभी तक 2019 तक जिन्होंने दिया है, तो अगर उनकी एज है तो 2020 में भी बैठेंगे तो कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी फर्स्ट चांस में आपको ये क्वालिफाई करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।